गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। वॉइस आ रही मेरी? ओके ओके। तो आज एक क्वेश्चन पूछा था क्लास स्टार्ट करने से पहले, उसका आंसर बहुत कम लोगों ने दिया। मतलब ट्राई तो बहुत सारे लोगों ने किया, सही आंसर नहीं था। किसको किसको जानना है उसका सोल्यूशन? हैंड रेस करो। सर 450 तो नहीं था उसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, गीता जी ने एकदम अब सही पकड़ा है। 450 इज द राइट आंसर। गीता जी आप ही एक्सप्लेन करिए फिर। सर मैंने ऐसे सोचा कि सर जैसे 500 उसने जिस शॉप से लिए थे हम्म। तो वापस से उसको रिटर्न कर दिए। हम्म। तो और उसने अपने से जो दिए हैं वो 300 दिए थे, हम्म। प्लस साथ में 150 का केक हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो 450 आंसर था, बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया फिराया गया था, और उसकी वजह से ही आंसर में बहुत सारे चीजें चेंज लग रही थी। तो बिल्कुल इसका आंसर था 450 रुपीज। जैसा कि गीता जी ने बताया कि 500 रुपये तो जो बगल वाली शॉप से लिए, तो वो तो कई बार हम लेते हैं और उससे बदले में वो वापस दे देता है। तो जब वो 500 रुपये उसने दिए, तो वो दिए वाले 500 रुपए से ही तो उसने अपने पास से थोड़ी दिया, उसी से 300 रुपए उसको कस्टमर को वापस कर दिया, 200 अपने पास रख लिया। तो जब उसको 500 वापस करने हुए तो 200 तो उसमें से वापस कर दिए और 300 अपने पास से वापस कर दिए, 500 उसने वापस कर दिए। तो उसने अपने पास से 500 वापस किया, 50 रुपए का प्रॉफिट जो था उसको नहीं मिला। कुल मिला के कैसे भी सोचो उसका आंसर 450 ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एप्टीट्यूड में आजकल थोड़ा एनालिटिकल और कैसे आप सोचते हो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऐसे माइंड में आया। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन डालता हूँ, टाइप किया फिर डाला। तो आप लोग भी सर वो अपने। जो 500 रुपया फेक था, वो सर वो क्या हुआ? वो फेक था तो उसने नहीं दिया कस्टमर ने, बस। कस्टमर नहीं मतलब सर, आपको कुछ नहीं देखे। वो तो सर 500 चला गया ना। कहाँ चला गया? और सर 500 जो फेक दिया है सर हम्म। उनको, सो वापस से 500 दिया। किसको वापस दिया? देखो, जो फेक नोट था वो, ये मान लो कि वो जो कस्टमर आया था उसने फेक नोट 500 रुपए दिया है, तो वो उसको बिना रुपए दे के चला गया। मीन्स मतलब फेक देना या ना देना बराबर है ना। मतलब फ्री हम्म। में आइटम ले गया ना वो। यस सर। फ्री में आइटम ले गया मतलब 150 का केक ले गया उसकी तरफ से, और 300 रुपए चेंज भी ले गया। तो 450 रुपए ही को तो नुकसान हुआ। दुकानदार से जो 500 लेके आया था बगल वाली शॉप से, तो वो बगल वाली से 500 लेके आया था, 500 उसको वापस कर दिए। किरण जी, जी। है ना? तो चलिए, मैं सोच तो रहा हूँ कि एप्टीट्यूड की भी कुछ क्लासेस लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो कम से कम ताकि एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाया करें, कोई भी पेपर उठा लो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, कहीं का भी हो, एक पेपर उठाओ, 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, और वो वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोगों को जैसा रिस्पांस हो, जैसी लगे आपको जरूरत, तो बताइएगा। तो मतलब अभी नहीं, जून जून में ही 10-12 क्लासेस ले आएंगे, तो 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आई थिंक सफिशियंट है पार्ट ए के लिए। तो चलिए, जैसा हो आप लोग बताइएगा विचार विमर्श करके। अभी स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से आगे हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये है आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेट एफ बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन दी, सॉरी, on the open unit disk mod z is less than 1. Suppose that modulus of f is always greater than or equals to 1 on D, and f of 0 is equals to
आइडेंटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f1/2। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नीलेश जी ने देखो अभी क्वेश्चन भी पूरा पढ़ नहीं पाया था मैं, और आंसर दे दिया है। तो आप लोग भी देखिए जरा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। पार्ट सी का क्वेश्चन है, बट फिर भी आप लोग यहाँ से ये देख सकते हो कि इसका यूनिक आंसर ही होगा। बाकी तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। सोचिए जरा, 2 मिनट विचार कीजिए। तीरंदाज जी का भी आंसर मिल गया। नीलेश जी बताइए, क्या क्या सोचा। और इसमें अ, दो चीज है कि इसमें मैक्सिमम मॉडुलस या मिनिमम मॉडुलस लगा सकते हैं। बट यहाँ पे मॉड ऑफ एफ जो ग्रेटर देन वन है, तो इससे इसका मतलब ये है कि एफ नॉन जीरो है। तो हम हम्म। लोग एफ नॉन जीरो होते तो मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल लगाएंगे सर। बिल्कुल सही बात। सर तो मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर एफ एनालिटिक है डोमेन डी में, और एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब डी के किसी भी पॉइंट पे वो जीरो नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ इन नेवर अटेन इन साइड डी। हम्म। बट यहाँ पे तो अटेन कर रहा है सर जीरो पे, मतलब जीरो इन साइड है डोमेन, बट आई को अटेंड कर रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा सर। हम्म। वो तो सर कौन सा। कांस्टेंट होगा तो एफ हाफ पूछे चाहे कुछ भी पूछे सर आई ही होगा। बिल्कुल सही बात है, और यहाँ से सब बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, है ना। यस। तो पार्ट सी का क्वेश्चन था, बट इसका एक ही आंसर सही था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को सही करके आने हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ है इसमें डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो मैं 3 मिनट देता हूँ आप लोगों को सोचने के लिए। इत्मीनान से सोचिए, अपना पॉइंट रखिए, डिस्कस कीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। देखते हैं, बहुत कुछ है इसमें डिस्कस करने के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं।
वही ऑप्शन अगर डिस्कार्ड कर पा रहे हो तो वो भी बता सकते हो, सर ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें इसमें डाउट है। जिसमें एकदम श्योर हो उसके लिए बताओ सर ये गलत है और ये पक्का सही है, उसका रीजन आपके माइंड में होना चाहिए। क्योंकि आज अगर कुछ आप गलत या सही अपनी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कर पा रहे हो तो कल चारों ऑप्शन के लिए भी कर सकते हो। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सही या गलत हो वो मैटर इतना नहीं करता। आज कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो तो आज सही है, आज गलत भी करो तो कल सही करो। डायलेमा में नहीं रहना। हम्म। ठीक। मीमांसा जी ने आंसर दिया है, बाकी ऑप्शंस के लिए मीमांसा जी। ओके। मीमांसा जी बताइए क्या लग रहा है। तो इसमें जैसे बोल रहे हैं कि ए मेरी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और इसकी फर्स्ट 3 रोज एलाइन है और फर्स्ट 5 कॉलम्स एलाइन है ना। तो सर अगर कॉलम्स एलाई जा रहे हैं सर, तो वो कहीं ना कहीं रो में भी तो सर होंगे। तो मतलब मिनिमम 5 रो हम बोल पाएंगे कि वो एलाई होंगी। हम्म। और सर उसके आगे भी हो सकता है, जैसे अगर हम कॉलम सर लिख रहे हैं तो 5 सर कॉलम्स लिख लें, और सर लास्ट वाले में सेकेंड थर्ड प्लेसेस पे सर वैल्यू रख दें, तो वहां से सर और भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल। इसीलिए मैं बोली सर जो रैंक होगी ए की वो मिनिमम 5 होगी या 5 से ज्यादा भी हो सकती है। और सर हम्म। स्क्वायर करने पे रैंक क्या होगा, घटेगा या तो इक्वल रहेगा, तो सर देखो आप इसलिए हमेशा यहाँ ये पर एग्जांपल याद रखो, सिंपल। वो तो मैट्रिक्स पर डिपेंड करेगा। बट जो आइडम पोटेंट सॉरी नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है ना, नील पैटर्न टाइप की मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर करने पर इसकी रैंक घट जाती है, नहीं घट यस सर, जाती। घट तो जाती है सर। स्क्वायर करने पर घट जाती है, ये माइंड में ध्यान रखना हमेशा, जब तक कि वो नॉन सिंगुलर सिंगुलर या नॉन सिंगुलरिटी की बात ना करे। तो यहाँ तो कुछ ऐसा बोल नहीं रहा है, ऑर्डर के वो हाँ। ने भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा है, आप एन क्रॉस एन कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो हम्म। आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे बहुत सारे जो रैंक घट जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है असली रैंक में 5 कहा से। सर फर्स्ट 5 कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सर उसके आगे के लिए नहीं बोले हैं कि एलआई हम लें कि ना लें ना। उसके तो आगे अगर नहीं सर हम बोला वहाँ, एल आई। हम्म। हाँ सर वो हमारी चॉइस है कि हम ले या ना ले ना। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। से रैंक मेरी 5 से बढ़ भी सकती है, तो उसमें बोला है कि लेस और इक्वल टू 5, तो इसलिए सेकंड गलत हो जाएगा। सेकंड में 3 तक भी जा रहा है तो 3 तो कब कभी होगी ही नहीं ना। नहीं सर, जैसे मान लीजिए सर इसका ऐसा मतलब क्या हुआ कि जो रैंक है वो 3 4 5 यही होगी ना, इस सेकंड हाँ, ऑप्शन का कहने का मतलब इसका ये हुआ। मतलब यही है बस, हाँ, कि रैंक 3 हाँ 4 या मतलब 5 सर, में ही कुछ। हाँ कुछ होगी, मतलब रैंक ए बिलोंग करेगा इस सेट से 3 4 5 से ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन सर ऐसा जरूरी नहीं है, और भी मतलब 6 7 भी हो सकता है। एब्सोल्युटली बिल्कुल। वेरी गुड मीमांसा जी। क्लियर है सभी को। हाँ 1 एंड 3 नीलेश जी ने बताया, आसमा जी ने बताया, किरणदास जी ने बताया, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ अगर फोर्थ के लिए आपको काउंटर देखना है तो देख लीजिए, ये मैंने एक बना दिया आप लोगों के लिए। तो देखो हमने यहाँ क्या लिया, फर्स्ट 3 ले लिए हैं, ये फर्स्ट 3 रोज कैसी ली हैं, एल आई, और फर्स्ट हाँ फाइव सर मैं कॉलम ऐसे ही एलाइम बोल रही लिए थी। है ना। ये फर्स्ट 5 कॉलम एलाई लिए हैं। बाकी ये मैंने जीरो ले लिए हैं और 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स बना दी है। और जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना अब, तो हमको ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसकी रैंक क्या आ जाएगी, 3 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ बस देखो
और जब इसका क्यूब करोगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगी, जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रैंक क्या है, 3, जबकि बोल क्या रहा है एग्जाम क्वेश्चन में कि रैंक ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, जो कि गलत है ना। तो इस तरह से आप काउंटर एग्जाम्पल्स खुद से भी बना सकते हो। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सर थोड़ा वो मैट्रिक्स ए दिखाइए। सर हम्म। इसमें आपने स्क्वायर कैसे किया है? कौन सा स्क्वायर? अब मतलब सर पूरा लिख के जैसे होता है मल्टीप्लिकेशन वैसे ही था कि किसी शॉर्ट वे में भी हो गया था, ब्लॉक नहीं ऑफ नहीं से भी? उसमें नहीं नहीं ऐसे ही सोचा था, मैक्सिमम जीरो है ना, तो इसमें सोचना क्या है। ये किसके सामने आएगा? 3 3 6 छठ में जगह। तो एक सामने रख के सोच सकते हो। मतलब सर आपने ऐसे जैसे स्क्वायर करते हैं वैसे ही किया है। हाँ वैसे ही सोचो। ठीक है, 3 ही मिलेगी, देख लेना। चलिए ये क्वेश्चन है एक एसएलपी का, और एसएलपी के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। और एसएलपी का क्वेश्चन अगर तो बहुत पार्ट्स। घुमा के रहता है। हम्म। पर अब वाले क्वेश्चन बहुत घुमा के रहते हैं। अब वाले क्या 2020 का ही तो है, ये कौन सा 2011-12 का? अब थोड़ा बहुत तो एडवांस करेंगे ही, तो आपको पता होना चाहिए बस इसके आगे कहाँ तक जाएंगे। चलिए चारों ऑप्शन सही है आपके सामने, सॉल्व करना पड़ेगा। सभी को पता है, अगर किसी ने दो चार भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, कि इसमें एक बाद में जाके आपको लेमडा की किस वैल्यूज के लिए आंसर मिलता है, किस टाइप की एसएलपी है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 5 मिनट में हो जाएगा। करो देखो क्या लगता है कौन सा सही। हम्म, आदित्य जी ने आंसर दिया है, किरण दास जी ने दिया है, गीता जी ने दिया है। किरण दास जी बताइए क्या सोच रहे हैं, कैसे लग रहा है? सर वो जो इक्वेशन दिया सर, सेम स्क्वायर माइनस लैम्डा आया सर, ওখান থেকে স্যার लैम्डा इक्वल्स टू मी स्क्वायर या सर, तो एम इक्वल्स टू प्लस माइनस आया है सो वही से वाई ऑफ एक्स ए कॉस एक्स, ए कॉस म्यू एक्स प्लस बी साइन म्यू एक्स है। सो वाई हम्म। ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, ये सब से सर ए जीरो हो गया। और हम्म। सर म्यू इक्वल्स टू एन आया, सो लैम्डा इक्वल्स टू एन स्क्वायर आया। सो वन के लिए भी हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू एन स्क्वायर आया। फिर फिर तो सर जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल से लैम्डा इक्वल्स टू एन स्क्वायर के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा ना। एन क्या है? एन नेचुरल नंबर। हाँ क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है ना, यस सर। तो एन वन से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो स्प्लिट वन कर टू भी हो दिया। जाएगा सर, यस सर। हाँ तो स्प्लिट कर दिया तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, इसीलिए आपसे पूछा, क्योंकि आपने थर्ड ऑप्शन दिया था, बाकी लोगों ने सही दिया। यस सर। तो नीलेश जी ने, गीता जी ने भी आंसर दिया, तो इसका 2 एंड 3 करेक्ट होगा, याद रहेगा। तो ये देखो इजी क्वेश्चन था वैसे, है ना।
तो जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने। चलो, वेरी गुड। तो मैंने तीनों मेथड्स बताए हुए हैं, ठीक है। म्यू लेस देन जीरो जैसे पूरा सॉल्व होती है सेल्फी, वैसे किया हुआ है। तो देखिएगा आप लोग। चलिए, दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। वैसे 3 मिनट की शायद जरूरत ना पड़े। और आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा मन में कि एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, और दो भी सही हो सकते हैं, तीन चारों भी। और अब पहले ये होता था कि दो ज्यादातर देता था, आजकल वो सिंगल सिंगल वाले भी काफी सारे क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इसमें भी हो सकता है कि सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट हो। एक क्वेश्चन अभी हमने किया था, उसमें भी सिंगल ऑप्शन करेक्ट। बाकी पॉसिबिलिटी भी चेक करना, ऑप्शन सारे देखने हैं आपको। सर ये जेड की पावर एन नहीं, मतलब जेड फंक्शन ऑफ थीटा है। क्या चीज? जेड की पावर एन प्लस वन है ना सर? इसमें ये आगे है ना, इसी की बात कर मतलब रहे हैं। जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा ले सकते हैं? चलो ठीक दिया नहीं तो नहीं, सब जेड ठीक। थीटा की पावर एन, मतलब हाँ पूरे पर हाँ जेड ठीक है थीटा, सर। इसके ऊपर एन लेना है आपको। हम्म। ओके सर। हम्म। किरण दास जी का आंसर आ गया, मीमांसा जी का आ गया, नीलेश जी का आ गया। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। लास्ट 30 सेकेंड्स।
किरण दास जी बताइए कैसे किया। सर क्वेश्चन में जो दिया है जेट ऑफ थीटा इक्वल टू आर के ऊपर आई थीटा जो हम्म। गिवन है, सो सर वो इक्वेशन में बैठा दिया है, सर। तो देन सर जेट ऑफ थीटा अपन आर के ऊपर आई थीटा पावर बाई एन प्लस वन इक्वल टू मॉड ऑफ आर के ऊपर आई थीटा पावर बाई एन माइनस वन। देन सर डीएलएम्बर्स रेशियो लगाया, सर वही से पावर ई के पावर आई एन थीटा इक्वल टू कॉस आई एन थीटा प्लस आई एन थीटा, इसको मॉड्यूलस लगा दिया। तो शेष में बच्चा है जो आर के पावर टू एन प्लस वन प्लस टू आर के पावर एन कॉस एन थीटा इक्वल्स टू आर के पावर टू एन प्लस वन माइनस टू आर के पावर टेन। सर वही से वन प्लस कॉस एन थीटा इक्वल्स टू जीरो आया, कॉस एन थीटा इक्वल्स टू माइनस वन आया। ठीक है, मीन्स आपका थोड़ा हो सकता है मेथड आपने अलग लगाया हो, बट ऑलमोस्ट मैंने डायरेक्ट वैल्यू से यहाँ रख दी है। फिर इसको सॉल्व आउट किया तो एक ही बस सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज सर। करेक्ट। वेरी गुड। हो जाएगा सभी से। तो क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन देख के एग्जाम में डर लगता है कि शायद ना हो पाए, बट ये 12th तक जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो एनसीईआरटी में, जो 12th अगर किसी ने करी होगी तो वहां पर ये डिमाइवर्स थ्योरम वगैरह यूज होती है, और इस तरह बस सिर्फ वही यूज था, बट इसको फ्रेम ऐसा किया गया था क्वेश्चन को कि देख के डर लगे। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट एंड अदर्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, चलो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी 2-3 दिन पहले भी किया था। इसको देखिए जरा, इसमें कितने ऑप्शन सही हो सकते हैं, या इसमें भी एक ही ऑप्शन सही होगा। इसको दो तरीके से मैंने सॉल्व किया है, आप लोग देखिए पहले अपनी तरीके से, फिर दोनों डिस्कस कर लेंगे। लास्ट 1 मिनट। वेरी गुड, नवजोत जी का आंसर आया, नीलेश जी का आंसर आया।
किरण दास जी का आ गया। अभी तक गीता जी का आ गया। सभी के आंसर करेक्ट है। नवजोत जी बताइए कैसे सोचा। सर एफ जेड को जेड स्क्वेयर ले लेंगे और माइनस जेड स्क्वेयर भी ले सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इज इट? क्योंकि डेरिवेटिव भी जीरो दे रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से कर सकते हो। और इसके अलावा दूसरा किसी ने मेथड ट्राई किया है क्या? सर इसमें स्वार्ज लेमा लगा सकते हैं क्या, स्वार्ज थ्योरम? बिल्कुल लगा सकते हैं, स्वार्ज लेमा भी लगा सकते सर वहां से बट आएगा सर, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड लेस और इक्वल टू 1/2। तो सर इससे तो सारे सही हो जा रहे थे। हैं। स्वार्ज लेमा से भी किया है मैंने। देखिए स्वार्ज लेमा ये बोलता है ना। तो गिवन है हमको ये, दिस एंड दिस, एफ हैज ए जीरो ऑफ ऑर्डर एट लीस्ट टू एट जेड इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि मॉड जेड एफ ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो 1/2 का निकालेंगे तो जेड दिस ये आ जाएगा। तो सारे कैसे सही हो जाएंगे? सर ये कैसे, एफ एस जीरो ऑफ ऑर्डर टू एट, ये वाला बताइए सर। हम्म सर ये ऊपर थोड़ा दिखाइए। ये तो नॉर्मल है ना। ये जीरो पर भी जीरो है, उसका डेरिवेटिव भी जीरो दे रहा है जीरो पर। इसका मतलब जीरो पर इसका टू ऑर्डर का जीरो है ना इसके पास। रियल में भी तो पढ़ते हैं ये, हाँ सर ठीक है। है ना। हाँ, अब यहाँ पर देखो सारे कैसे सही होंगे। 1/3 तो ग्रेटर देन होता है ना 1/4 से। उल्टा लिख दिया। हाँ सर समझ गई मिस्टेक। हाँ, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। तो इसलिए यही दो सही होंगे। अगर हाँ इसके कुछ, किरण जी। सर एटलीस्ट इसलिए लिखो ना क्योंकि डबल डेरिवेटिव का हमको नहीं पता कि नॉन जीरो होगा कि जीरो। बिल्कुल बिल्कुल, डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव का बारे नहीं पता, इसलिए एटलीस्ट लिखा है कि दो ऑर्डर का तो होगा ही। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत आसान आसान से पार्ट सी के क्वेश्चन थे इस पेपर में। तो कई बार ऐसे पेपर आ जाते हैं, बट वही है कि अभी कर रहे हैं तो लग रहा है एग्जाम में अलग दिखाई देते हैं। चलिए, तो फॉर द फ्रेडल इंटीग्रल इक्वेशन y ऑफ s इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 to 1 e टू द पावर s e टू द पावर t बाई t dt, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फ्रेडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ से डायरेक्ट जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और बहुत ये वाला जो कॉन्सेप्ट से फ्रेडोल्म सॉल्व होती है, ये तो मुझे लगता है सबको आनी चाहिए। ये चार ऑप्शंस हैं, चारों दिखा देंगे। पहले ये सॉल्व कीजिए आप। सिर्फ बाकी दो ऑप्शन देखे। हम्म, देखिए सारे ऑप्शंस।
किरण जी का आंसर आ गया। लास्ट 30 सेकंड, सभी लोग तेजी से कीजिए, इतना भी टफ नहीं था। किरण दास जी एक्सप्लेन कीजिए। सर सी मेथड लगाया सर। वो जो इंटीग्रेशन में दिया है सर, वाई ऑफ एस इक्वल्स टू लैम्डा इंटू e की पावर एस को बाहर लिया, इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर टी वाई ऑफ टी को सी मान लिया। सो सर जो C1 को अलग से लिखा, और वो जो वाई ऑफ एस दिया है ना सर, वो वाई ऑफ टी फॉर्म में लिखे, वो इक्वेशन में बैठा दिया। तो सर इक्वेशन जो C1 इक्वल्स टू लैम्डा C1, मैंने जो सी कस टू आया, लैम्डा C/2 इंटू स्क्वायर -1 आया सर। बेसिकली यही ऐसे से किया ना। है इस है। तो ठीक सर है। C1 जीरो हो गया तो सर ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वही से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वो नॉटिकल से जीरो, तो लैम्डा वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 2 स्क्वायर -1 आ गया। यही सी से नॉन डी जीरो ऑप्शन होना भी। पड़ेगा। बिल्कुल। यस सर। सी नॉन ट्रिवियल जीरो के लिए, होगा तो डिवाइड कर ट्रिवियल देंगे के लिए सर लेमदा। जीरो होना पड़ेगा। नॉन ट्रिवियल के लिए। हाँ सर, नॉन ट्रिवियल के लिए सी नॉट इक्वल्स टू जीरो, हाँ ट्रिवियल वही के लिए चीज। हाँ। ट्रिवियल तो सी जीरो कर दिया तो ट्रिवियल आ जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सी यहाँ जो आपने माना था ये है ना आपका वाई। अगर यहाँ यस पर सर। सी जीरो हो गया तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर तो करने का मतलब ही नहीं है। यस सर। हमें तो नॉन ट्रिवियल पूछा था, तो नॉन ट्रिवियल के लिए हो जाएगा तो दिस। हाँ, ट्रिवियल के लिए अगर सी जीरो होता है तो ये वाली चीज जीरो होगी, बिल्कुल ऐसे आप बोलो, ठीक है। वही बोल रहा है तो 2 and 4 आर करेक्ट, वाइल 1 and 3 आर इनकरेक्ट, तो इसका 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट। B and D 2 and 4 बिल्कुल सही बात है नीलेश जी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करके आने हैं एग्जाम में, सही। तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन मैं मानूंगा इसको। सर इसके ऑप्शन दिखा रहा है एक बार। देख लीजिए। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
पार्ट सी में अगर पूछा है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन, तो आप समझ लो सारा आपको कॉन्सेप्ट लगवा देगा। एक ही क्वेश्चन में पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछ लेता है, 4 ऑप्शंस में। गीता जी का आंसर आया है और मीमांसा जी का आया है, नवजोत जी का भी आ गया। हम्म, आदित्य जी का आ गया, वेरी गुड। नवजोत जी बताइए। सॉरी सर, थर्ड नहीं आएगा, यूनिक सोल्यूशन था इसका होगा नहीं, क्योंकि नो सोल्यूशन है, इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैंने आपसे पहले पूछा। तो 3 नहीं सर होगा, वो ठीक है। गलती में, जल्दबाजी में गलत कर दी। कोई बात नहीं, अभी आप जल्दबाजी कर सकते हो, एग्जाम में नहीं करना। तो पहला एक्सप्लेन कीजिए जरा, पहला ऑप्शन। सर मैं ही करूं? हाँ हाँ, आप ही कीजिए। सर उन्होंने बोला है कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा कोई वेक्टर के लिए, हम्म। बट हमने इसमें बोला कि नो सोल्यूशन है, तो इट मींस जो थर्ड रो में एक पाइवट मिलेगा, तो यूनिक सोल्यूशन तो कभी मिलेगा नहीं इसका। थर्ड थर्ड रो में जो अगर आप 3x3 की मैट्रिक्स लेके चल रहे हो, हाँ तो सॉरी। थर्ड रो में पाइवोट यहाँ नहीं मिलेगा। मतलब कॉलम में उसमें मिलेगा ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हाँ जी हाँ एक्सटेंडेड जी बी वेक्टर में। मींस हाँ जी। रैंक रैंक यहाँ पर एक ही जीरो हो जाएगी, सॉरी रैंक लेस देन 3 हो लेस जाएगी। देन, हाँ जी लेस देन एन होगी। तो इसलिए डिटर्मिनेंट आपने पहले ही बोल दिया कि डिटर्मिनेंट इसकी जीरो हो जाएगी, है ना। हाँ जी। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन फिर आप कुछ भी सी लेके आ जाओ तो नहीं बना सकते हो, क्योंकि रैंक फुल होनी पड़ेगी यूनिक सोल्यूशन के लिए। इज इट। हाँ जी। और जब बी एग्जिस्ट कर जाएगा नो सोल्यूशन के लिए, तो ऐसे बहुत सारे उसके मतलब उसी के मल्टीपल्स में भी ले सकते हैं। तो टू भी करेक्ट, या बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर है सभी को, चलें आगे। चलिए 2 और 4 इसका करेक्ट था। वो एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को पसंद ना आए कि ये क्यों रख दिया है, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ लो, अगर एग्जाम में क्लिक कर जाए तो कर देना, नहीं क्लिक कर जाए तो लोड नहीं लेना। ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एग्जाम में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो परेशान नहीं होना। मुझे लगा ये आसान सा क्वेश्चन था इसलिए रख दिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत होते हैं पार्ट सी में करने के लिए। ट्राई कीजिए जरा इसको, अगर किसी ने पढ़ी हुई है रिंग थ्योरी। आदित्य जी का आंसर आया है सबसे पहले, वेरी गुड। तो आदित्य जी एक्सप्लेन कीजिए।
सर इसका रूट पहले निकाले हैं, तो रूट आ रहा है इसका -3/2 प्लस माइनस रूट ने 13/2। तो इससे क्लियर हो रहा है कि इसका रूट तो क्यू में नहीं है, क्यू√13 में है। और इसका रूट क्यू√13 में मिला, मतलब ये रिड्यूसिबल है क्यू√13 में, और जेड में इरिड्यूसिबल हो जाएगा जेड√13 में। हाँ, इसमें मतलब Q√13 में रिड्यूसिबल हो जाएगा। यस। बिल्कुल। और इरिड्यूसिबल इन Q, बिल्कुल √13। क्यू गलत। F इज इरिड्यूसिबल ओवर, हाँ तो Z√13 में भी नहीं है। Z√13 में इरिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल हो जाएगा। इरिड्यूसिबल हो जाएगा। एब्सोल्युटली ठीक है। इसके बारे में फोर्थ ऑप्शन के लिए इसका कोई आइडिया नहीं मिल पा रहा ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी को आइडिया है फोर्थ ऑप्शन के लिए? चलिए कोई बात नहीं। तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन आपको पढ़ना है आज, ठीक है, असाइनमेंट में जाके सभी को। वेरी गुड आदित्य जी। तो ऐसे आप लोग रूट्स निकाल सकते हो। तो यहाँ देख पा रहे हो कि जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये इसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसका, ये क्यू में है, जेड में तो नहीं है ना। और ये √13 तो पूरा रूट तो उसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा। तो यही चीज बताई अभी आदित्य जी ने, ठीक है। तो 1 2, तो 1 2 3 आर करेक्ट, 3 भी तो करेक्ट है। 2 भी करेक्ट बोल रहा है, 1 मिनट। एफ इज 3 भी तो करेक्ट है। 2 भी करेक्ट है ना आदित्य जी? एफ इज इरिड्यूसिबल इन क्यू, क्यू में तो इरिड्यूसिबल ही है। सही है सर वो भी। तीनों करेक्ट। हाँ फोर्थ के लिए, हाँ फोर्थ के लिए आप अगर देखोगे, यूएफडी अगर नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ लीजिएगा जाके। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 4 बिलोंग्स टू Z√13। क्यों Z√13 में? क्योंकि जब मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो -√3 प्लस √13 एंड 3 प्लस √13, इस तरह के फैक्टर्स बना के मैं डिफाइन कर सकता हूँ। और 4 को मैं 2 × 2 भी लिख सकता हूँ। तो बट 2 इज नॉट एसोसिएट टू द -3 प्लस √13 एंड 3 प्लस √13। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज नॉट यूनिक इन दिस, इसके अंदर ये यूनिक नहीं है, इसके और भी फैक्टर, तो ये यूएफडी में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे फैक्टर करके चेक करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर किसी नहीं पढ़ा तो यूएफडी की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई बुक रेफर कर लेना। चलिए, ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। तो पहले मैं 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, फिर नीचे वाले दोनों ऑप्शन दिखा दूंगा। विनोद जी, आज आप बहुत शांत हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हो रहे क्वेश्चन? सर नहीं हो पा रहे हैं आज। कठिन है? कोई नहीं, आप जाके रिवाइज कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके सेंड कीजिएगा आज, हाँ? ठीक है सर, आपको सेंड करते हैं आज। हम्म। और ये वाला क्वेश्चन आप ही को बताना है, जो भी समझ में आए, जो भी समझ ओके पा सर। रहे हैं। ठीक है। ओके सर।
लास्ट 1 मिनट। सर ऑप्शन 4 दिखाइए। हम्म। विनोद जी बताइए क्या सोचा। सर नहीं इसमें जो सोच। मुझे लग रहा है सर, हम्म। फर्स्ट एंड फोर्थ। नहीं अप्रोच कैसे किया, देखिए सही गलत की अलग बात है, अप्रोच कैसे किया, क्या लग कैसे रहा, मतलब कैसे आपने सोच पा रहे हो, कुछ देख के कुछ लग रहा है कि क्या, सर कुछ तो हाथ सर पैर यहाँ मारो। पर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का ए दे रखा है, बी दे रखा, तो सर यहाँ पर सी जो बनेगा सर। सर इससे एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लिटिल बिट मैं भूल रहा हूँ उसको सर, कि सर जब ये मैट्रिक्स होते हैं, जैसे ए आपका मैट्रिक्स दे रखा है, उसके आइगन वैल्यू दे रखे हैं, तो उसके सम का, इसके सम का जैसे आइगन वैल्यू लेमडा दे रखा है, तो हम्म। जो ये फॉर्मेट होगा ये भी सर जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी सर आइगन वैल्यू होगा। पूरी मैट्रिक्स में। ये सर जो इसकी आइगन वैल्यू आएगी ये लेमडा ही आएगी सर। यहाँ पर सर एन क्रॉस एन का रियल मैट्रिक्स है सर ये, हम्म। ए एंड बी। हम्म। तो सर जो सी का आइगन वैल्यू आएगा सर, वो जब रियल मैट्रिक्स ही है तो सर वो भी क्या नाम है, आइगन वैल्यू लेमडा ही आएगी। सॉरी सर, रियल, ये फोर्थ ऑप्शन के लिए सर, वो भी सर रियल ही आएगी आइगन वैल्यू जो आएगी। इसमें ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ सी आर रियल जो दे रखा है सर, ये भी रियल ही आएगी। नहीं मैं ऐसी मैट्रिक्स आपको दे सकता हूँ एक ही जो रियल वैल्यूज हो और उसकी आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स में मिल जाए। सर फोर्थ ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दूं। ठीक है गीता जी अभी देखता हूँ। एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ ना। 0 0, इधर क्या ले लूँ 1, इधर -1, लेमडा स्क्वायर बस। सही है। इसकी क्या आइगन वैल्यूज आएंगी विनोद जी। सर -1 + 1 लेमडा स्क्वायर और ये प्लस प्लस 1 का इजिकल्स टू 0, तो लेमडा क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा आ गई प्लस ना। माइनस सेवटा। यस सर। तो ऐसी मैट्रिक्स में सेम ही बी को भी ले लेता हूँ, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो रियल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज तो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो अब इसका एडिशन करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी कॉम्प्लेक्स में ही रहेंगी। नहीं। यस सर। तो और कुछ सोचना पड़ेगा फिर। गीता जी क्या बोलना चाहेंगी। सर मैं अभी फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड कर पाई थी। नीलेश जी क्या लगता है। डिस्कार्ड मेथड की बात, हम्म। डिस्कार्ड करके एग्जांपल लेके जाओ। डिस्कार्ड करके एग्जाम्पल। तो थर्ड को डिस्कार्ड कर सकते हैं क्या। चलो एनीवे, इन जनरल ले लो ना। हाँ थर्ड भी इनकरेक्ट आ जाएगा, मीमांसा जी बताएंगी काउंटर।
यस सर। सर इसमें कह रहे हैं कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए और बी, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ सी। सर ए को और बी को हम माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, तो यहाँ से ए और बी की जो आइगन वैल्यूज हो गई वो -1 है ना। सर सिंपली 1 क्रॉस 1 ही कंसिडर करिए ए और बी को, मतलब -1 -1। 1 1 ही ले लो फिर। हाँ पहले कुछ भी पहले ले तो लो। 1 1 ट्राई करो ना। मतलब हाँ ये तो अब अच्छा है सर, कि इसको 1 क्रॉस 1 की माना करो, अगर ऐसे कभी दिया है। अगर कहीं नहीं दिया एन की वैल्यू >2 लेकर, तब दो में देखते हैं हम, 1 क्रॉस 1 में देख लेते हैं। तो सी की हाँ वैल्यूज सर क्या आ यहाँ जाएगी? से 1 1 1 1। 2 हो जा रहा है और 0 हो जा रही है, तो सम क्या है? 2। तो रो और सम 2 जीरो, है, तो इसकी 2 आइगन वैल्यू होगी, मतलब इन दोनों के और सम के दूसरी बराबर आइगन आ रहे। वैल्यू 0। तो यहाँ से देखो एग्जाम्पल्स लिया है, तो ट्रू नहीं बोल सकते ना। नहीं सर ट्रू नहीं कह रहे, कह रहे हैं इसमें कि if lambda is an eigen value of A और B, then lambda is an eigen value of C, बट C की तो आइगन वैल्यू 0 या 2 आ रही है, हाँ बट इसकी A एक। में तो ना तो 2 आ रहा है ना तो 0 आ रहा है। हाँ इसकी इसका एक अर्थ आइगन है। वैल्यू होगी। क्लियर है सभी को? थर्ड भी गलत हो जाएगा। थर्ड थर्ड गलत हो जाएगा। क्लियर है सभी को? 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ही ले लिया करो। तो यहाँ से देख लो 1 1 1 1 ले लिया, तो इसकी आइगन वैल्यू एक 2 आ गई, एक 0 आ गई। ए की क्या थी? 1। बी की क्या थी? 1। इसमें कह रहा है कि लेमडा अगर ए या बी की होगी तो उसको सी की भी होना पड़ेगा। अरे बिल्कुल नहीं, हो जरूरत है कि होना पड़ेगा। ठीक है। हाँ अगर आप इसको अभी मैंने जैसे किया तो जनरल लेमडा और म्यू ले लिया 1 क्रॉस 1 में। तो यहाँ से देख पा रहे हो कि ए प्लस बी की अगर लेमडा, बी की म्यू, तो ए प्लस बी की लेमडा प्लस म्यू, और ए हो गई। तो सी की जो आइगन वैल्यूज होंगी, तो ये क्या हो जाएंगी? सम से लेमडा प्लस म्यू हो जाएगी, और ट्रेस अगर इसकी ये है तो लेमडा माइनस म्यू भी इसकी एक आइगन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये 1 क्रॉस 1 में देख लिया है, वहां से ही जनरली दिख रहा है। और ट्रेस हमारा क्या है? 2 2 लेमडा। तो जब लेमडा की वैल्यू हमको पता है तो यहाँ पुट कर देंगे, मतलब एक का आइगन वैल्यू, तो लेमडा माइनस म्यू भी मिल जाएगी दूसरी आइगन वैल्यू, तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ 1 और 2 इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो इन जनरल लेके चल रहे हैं, वहां से देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। हाँ 2 2 भी करेक्ट होगा बिल्कुल। सर अगर एग्जांपल ले ले इसकी, लीजिए बताइए। ए जैसे 0 1 0 1 1 0 ले ले, 0 1 1 0 ले लिया। और बी ले ले 1 0 0 0 आइडेंटिटी ले ले। हम्म। ठीक है ले लिया। ए माइनस बी। ये माइनस भी करना है, क्या आ जाएगी? 1, सॉरी 0, दिस -1 -1 -1 यही आएगी। यही आएगी ना? हाँ जी सर, एक 0 आइगन वैल्यू हो गई और इसके आइगन वैल्यूज क्या है? एक 0 और एक -2। 1 -1 0 0, और एक -2 बिल्कुल सही है। ठीक है। और ए प्लस बी की क्या हो गई? 0 और 2। ठीक है। अब मैट्रिक्स बनाओ जरा सी की, इसके हिसाब से। तो सी की मैट्रिक्स क्या बनेगी? 0 1 1 0, फिर इधर आएगी 1 0 0 1, फिर इधर आएगी बी ना, 1 0 0 1 और 0 1 1 0। 2 1 1 0। ठीक है। अब इसकी सी के आइगन वैल्यूज बताओ जरा चारों। दो सम आ रहा है ना सबका, तो 2 इसकी आइगन वैल्यू है, हाँ जी। और इसकी ट्रेस 0 है।
तो -2 भी इसकी एक आइगन वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि रिमेनिंग इसकी जब यहाँ से देखोगे ये इसके एल आई है, ये इसके एल आई है, एल डी सॉरी, ये इसके एल डी है ना, तो इसकी नल्टी 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी। तो नल्टी 2 हो जाएगी, तो इसके पास 2 आइगन वैल्यूज 0 हो जाएंगी, तो एक -2 होनी पड़ेगी, नहीं ट्रेस 0 है क्योंकि। सर नल्टी नल्टी आपने रैंक से चेक किया, रैंक 2 और नल्टी भी 2? हाँ, रैंक भी 2 और नल्टी भी 2 आ जाएगी। और अगर नल्टी 2 हो तो उसकी आइगन वैल्यू 2 0 होगी? हाँ, नल्टी जितनी आती है उतनी आइगन वैल्यू 0 होती है उस मैट्रिक्स के पास। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखो सब मिल गई कि नहीं, इसकी ए हाँ प्लस बी भी मिली, ए माइनस बी की भी मिल गई, 0 0 मिल गई। तो कोई भी आप देख लो, मैंने तो जनरल लिया था। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है सभी को? मैसेज कर दो। चलो। हाँ, और ये देखो फोर्थ इनकरेक्ट के लिए वही वाली एग्जांपल लिया है मैंने। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, सॉरी फॉर दैट। 2 मिनट ले लो चलो इसको लिए, डायरेक्ट रिजल्ट पर क्वेश्चन है ये। नहीं पता, कोई बात नहीं मीमांसा जी, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है। कुछ ही रिजल्ट है इसके, 2 3, एक दिन में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल सर जाके फर्स्ट सेकंड फर्स्ट आएगा इसका? फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। वन एंड थर्ड। नीलेश जी बोल रहे 1 और 3, ठीक है, तो नवजोत जी बोल रहे 1। ठीक है, देखते हैं, 30 सेकंड और। वन एंड फोर्थ, ठीक है, चलिए देख लेता हूँ, सॉल्यूशन ही देख लेते हैं डायरेक्ट। हाँ, लेट हो रहा है तो, जैसे देखो यहाँ पर अगर ए टू बी लिमिट दे रखी, मतलब लिमिट हमारी फाइनाइट है, और जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर हो रहा है किसी भी लिमिट पर। ठीक है, यहाँ पे किस पे हो रहा है? लोअर लिमिट पर। तो लोअर लिमिट पर अगर इम्प्रॉपर हो रहा है, मतलब ये एब्सर्ड रिजल्ट देगा। इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली एन इज लेस देन 1, तो एन की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर ऊपर वाले पे हो रहा है ये, तो कन्वर्जेंट होगी इफ एन इज लेस देन 1 होगा। तो दोनों केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब लेस देन 1 होगी, तो बस इसका क्या है कि बी से एक्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ एक्स से बी की तरफ, क्योंकि छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू की बात है बस, और कुछ। तो ये एन इज लेस देन 1 पर ही हमारी क्या होगी? कन्वर्जेंट। तो पहले वाले में क्या बोल रहा है? 1 और 0। ठीक है, तो जब यहाँ से देखोगे आप पी की वैल्यू -1/2, इसके लिए क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे, तो यहाँ से देखोगे तो आप साइन टी है जो वो लेस देन इक्वल्स टू ये इसी के बराबर होगा। तो अगर ये छोटी वाली सीरीज हमारी, सॉरी बड़ी वाली कन्वर्जेंट है, तो छोटी वाली को कन्वर्जेंट होना ही पड़ेगा कंपैरिजन टेस्ट से। तो आई पी इज कन्वर्जेंट। ठीक है, लेस देन, एन की वैल्यू क्या है? लेस देन 1।
1/2 आया था ना इस, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल दोनों लोगों ने सही बोला था। दूसरे ऑप्शन के लिए हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, और कंपैरिजन टेस्ट से देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन हमको इनकरेक्ट मिल जाएगा, चेक कर लेना आप, ठीक है। थर्ड ऑप्शन के लिए करेक्ट मिल जाएगा, ये क्योंकि प्रॉपर इंटीग्रल है, हेंस कन्वर्जेंट, प्रॉपर हो जाएगा देखेंगे। और फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट मिल जाएगा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। वहाँ क्या बोल रहा है, कम डाइवर्जेंट बोल रहा होगा ना ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में बोल रहा है डाइवर्जेंट, ठीक है। 1 एंड 3 आर करेक्ट एब्सोल्युटली। तो जाके सोल्यूशन चेक कर लीजिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को रिवाइज कर लीजिए, कल का टास्क रखिए दिन का, एक ही दिन का टॉपिक है वैसे, ठीक है, ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं है, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। आज पहली बार क्वेश्चन आया है, बाकी आगे आ सकते हैं तो फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और मिलते हैं कल फिर से 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल, हैव ए गुड नाइट। थैंक यू सर।